प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो जाते हैं। विज्ञानी गण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरदकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरदकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुंडों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन शनै शनै त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लग जाता है। जिस प्रकार अंतरायों विघ्नों से विचलित हुए वो योगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया है। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषय में खींच लेता है, वैसे ही शरद काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूल को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरद काल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते हुए देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्वक देखकर कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए उन्हें नहीं थमाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है, उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं।
तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्ष से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। वह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और न व्यापारी, हमारे देवता तो गौएं ही हैं, क्योंकि हम लोग बंचर हैं। आनवीश की तर्कशास्त्र, त्रयी, कर्मकांड, दंड नीति और बातों, ये 4 विधाएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। ये महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रय होता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य और वही परम कारणीय है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका यह लोक अथवा परलोक में कहीं भी सुख नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत है। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग ना तो किवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं और ना निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसानी है, बल्कि वन पर्वतादि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन्म समुदाय में सुखी है। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इनकी पूजा करने की का कोई काम नहीं है। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित फल रूप धारण करके अपने अपने शिखरों तक विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरि देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहादि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही हैं। विप्र लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण शीर यज्ञ हल्का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वन में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करना चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मृद पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चा पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो और उसमें विप्रों तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा हवन और विप्र भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करें। ये गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस संपत्ति के अनुसार कार्य करोगे तो इससे गौओं को गिरिराज एवं मुझको अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले,
ये वत्स, तुमने जो अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है, हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों विप्रों को भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गंगों और सजल जिनमें के समान गर्जने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। फिर तो उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदनंतर उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए।